आज का टॉपिक है कि किस भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम बहुत पूजा करते हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आता, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या इस तरीके से, है ना। और बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आप ये उपाय करो और इस तरीके से ये काम होंगे। लेकिन एक पॉइंट है कि जो पूजा करनी है वो एक किसकी करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो क्योंकि सबसे बात क्या होती है कि इंसान को जरूरत तो कॉम्बी फ्लेम की है और वो खा पेट दर्द की दवाई रहा है, तो कैसे काम चलेगा। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको जरूरत तो हनुमान जी की है, ठीक है, और आप जो पूजा कर रहे हो वो गणेश जी की पूजा कर रहे हो। बताओ, फिर आप कह रहे हो मेरे काम नहीं हो रहे या मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, है ना, और बहुत टाइम हो गया, इतनी पूजा कर ली कि कोई आउटपुट ही नहीं आया। तो इसके लिए दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका वो बड़ा सिंपल है, ठीक है, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए। दूसरा तरीका उनके लिए है जो कुछ नहीं जानते, वो अपनी कुंडली खोल के देख लें और उनको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो पहले जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं वो इस बात को ध्यान में दें कि जिस भी भाव में आपका सूर्य देव बैठे हैं और उनके साथ जो भी ग्रह बैठा है, ठीक है, आपको उस ग्रह के भगवान की पूजा करनी है। ठीक है ना, तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया। तो आप अपनी कुंडली उठाओ, सूर्य भगवान देखो, उनके साथ जो ग्रह बैठे हैं उनको देखो और उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करो उस ग्रह की। ठीक है, फिर दूसरा कंसेप्ट वो हो गया जो थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उसके अंदर क्या है कि आपको अपना जो है 5th हाउस की राशि देखनी है, उसका मालिक देखना है, राशि का मालिक। अगर जैसे सिंह है तो उसका मालिक सूर्य हो गया। ठीक है, अगर आपकी चंद्रमा है, मतलब 4th लिखा हुआ है 5th हाउस में, तो फिर आपका कर्क राशि हो गई, है ना। तो कर्क राशि के साथ क्या हो गया, कर्क का मालिक आपका चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो फिर इस तरीके से जैसे आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है, चंद्रदेव के जो रिलेटेड गॉड्स हैं जैसे भगवान शिव हो गए, उनकी पूजा करनी है, अपने पितरों की पूजा करनी है खास तौर से। ठीक है, उधर अगर सिंह राशि हुई तो फिर आपको सूर्य भगवान की करनी है, विष्णु भगवान की करनी है, एकादशी के फास्ट वगैरह करना, ये सब इस तरीके से करना है। तो इन दो तरीकों से आप सारी राशियां अपनी अपनी चेक कर लें। जैसे अगर आपकी मान लो वहाँ पे मिथुन राशि पड़ रही है या मेष राशि पड़ रही है, तो मेष राशि है तो आपको बालाजी की करनी है। ठीक है, ऐसे सारी राशियां अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, आपको उनसे रिलेटेड गॉड्स मिल जाएंगे और उनकी आपको पूजा करनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डिसाइड करें कि आपको पूजा किसकी करनी। और अगर आपको जानने में समस्या है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा समय मिलते ही, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको समय मिलते ही। अगला टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा दान, कि हमें दान किसका करना है और क्यों करना है और किस दान से हमें ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और दान करने का सही तरीका। तो उस जानकारी के लिए आप एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो ना, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले।